जब यह ऐलान हुआ था कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ एक साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे सिडनी सिक्सर्स के लिए, तो बाबर आजम के फैंस भी काफी ज्यादा खुश हो गए। बाबर आजम भी स्टीव स्मिथ के बारे में कई उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही और हर कोई खुश था कि दोनों बल्लेबाजों को एक साथ बल्लेबाजी करते हुए लोग देख पाएंगे। लेकिन एक मैच ऐसा हुआ जिसके बाद बाबर आजम तो नाराज हुए ही, लेकिन बाबर आजम से ज्यादा उनके फैंस स्टीव स्मिथ से खफा हो गए, नाराज हो गए, और इसके पीछे की वजह आप सभी को पता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सिडनी थंडर के खिलाफ मुकाबला था पिछला मैच और 190 रन का टारगेट मिला था। 190 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी ये ओपनिंग जोड़ी यानी स्टीव स्मिथ और बाबर आजम की जोड़ी ने कमाल की पार्टनरशिप की और पहले विकेट के लिए 100 प्लस रन की पार्टनरशिप भी की। लेकिन मैच के दौरान एक चीज ऐसा हुआ जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ, विवाद पैदा हुआ, सोशल मीडिया पे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आए। कहानी मैं आपको बोल देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टीव स्मिथ ने इस चीज को, इस इंसिडेंट को लेकर क्या कुछ बोला है। दरअसल में हुआ कुछ यूं कि पावर सर्ज लेने से पहले वाले जो ओवर था उसमें बाबर आजम जो है 3 लगातार डॉट गेंदें उन्होंने खेली और आखिरी गेंद पर वो सिंगल लेना चाहे, लेकिन बाबर आजम को मना कर दिया गया। स्टीव स्मिथ ने रन लेने से मना कर दिया। खुद स्टीव स्मिथ जो है अगले ओवर में स्ट्राइक लेना चाह रहे थे। इसी वजह से बाबर आजम को काफी ज्यादा हैरानी हुई कि यार रन लेने का आसान मौका था, लेकिन रन क्यों नहीं लिए। खैर, इसके बाद जब अगला ओवर आता है तो वहां हेडली के ओवर में 32 रन बनते हैं और यह बीबीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन जाता है। इस ओवर में 4 छक्के स्टीव स्मिथ लगाते हैं हेडली के ओवर में और टोटल 32 रन बनते हैं। लेकिन इसके बाद जब गेंद का सामना करते हैं, मतलब इस इंसिडेंट के बाद जो पहली गेंद का सामना बाबर आजम करते हैं, वो आउट हो जाते हैं और आउट होने के बाद जब पवेलियन की तरफ जा रहे होते हैं तो बाउंड्री रोप पर जो है वो बल्ला मार देते हैं। काफी ज्यादा नाराज वो नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद मैच के बाद जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था तो स्टीव स्मिथ ने इस प्लान के बारे में बताया कि हम लोगों ने पावर सर्ज लेने की बात कही थी जब 10 ओवर खत्म हो गया था। मैनेजमेंट की तरफ से भी आई थी कि आप पावर सर्ज ले सकते हैं, तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि 1 ओवर रुक जाते हैं और उसके बाद जो है पावर सर्ज लेंगे। डिसाइड ये हुआ था और इसके बाद स्टीव स्मिथ ने खुद बोला कि हाँ, शायद मेरी वजह से बाबर आजम जो है थोड़ा सा अपसेट दिखे, वो नाराज दिखे। हालांकि मैच के दौरान ऐसा कई दफा हो जाता है, ऑन द फील्ड बहुत दफा ऐसा होता है जब आप थोड़ा सा एक दूसरे से जो है कई बार प्लेयर नाराज भी डिसीजन से हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब चीजें जो है ना वो ऑन द फील्ड ही होता है। उसके बाद ऑफ द फील्ड जो है ना चीजें खत्म हो जाती है। मतलब जो गर्म माहौल, हीट ऑफ द मोमेंट होता है वो मैदान तक ही रह जाता है। अब लोग तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन बाबर आजम स्टीव स्मिथ बैठ के साथ में होटल में खाना भी खा रहे होंगे। तो वो हीट, अंत में आप क्या चाहते हो, एंड ऑफ द मैच आप ये चाहते हो, इवन बाबर आजम भी चाह रहे होंगे, स्टीव स्मिथ भी चाह रहे होंगे कि हम मैच जीत ले, जितनी जल्दी हो हम मैच फिनिश करें। हाँ, लेकिन ये डिसीजन जो था सिंगल लेने का, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसकी वजह से लोग बात कर रहे हैं। और खैर, मुझे लगता है कि इस इशू को इतना ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरा ख्याल से आखिरकार आपको जीतना था भाई, आप जीत गए, बात खत्म करें यार। 47 रन बाबर आजम ने बनाए 39 गेंदों पर और 41 गेंदों में शतकीय पारी खेली है स्टीव स्मिथ ने, और क्या कमाल की पारी थी। तो दोनों बल्लेबाज जो है अलग तरीके से अपने अपने स्टाइल में खेल रहे थे। हालांकि स्टीव स्मिथ का ये स्टाइल नहीं है। आमतौर पर स्टीव स्मिथ को माना जाता है टेस्ट का बल्लेबाज, लेकिन जब वो बीबीएल में खेलते हैं तो अलग लेवल पर ही वो नजर आते हैं और इसका मुजाहिरा जो है वो हम लोगों को सिडनी थंडर वाले मुकाबले में देखने को भी मिला। और बीबीएल के इतिहास में स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी है। बहरहाल सिडनी सिक्सर्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया और ये जो कंट्रोवर्सी है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी है। बाबर आजम का रिएक्शन भी काफी ज्यादा वायरल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ब्रिस्बेन हीट के साथ मुकाबला होगा अगला सिडनी सिक्सर्स का, तो कैसा रहता है, क्योंकि ओपन करने के लिए एक बार फिर से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ही जाएंगे। बहरहाल आप मुझे बताइए अपने ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में जरूर मुझे बताइएगा।